प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को शालोम। आज के इस ग्रेस मैसेज में, अनुग्रह के सुसमाचार में मैं आप सब भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये बहुत ही सुंदर मैसेज है। और आज का ये मैसेज है कि आप किसी भी बातों के लिए चिंता ना करें, किसी भी बातों के लिए आप चिंता में ना पड़े, एंजाइटी में ना पड़े, परंतु अपनी सारी चिंता, अपना सारा ट्रबल, अपनी सारी परेशानी आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें। मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि आज वर्ल्ड में बहुत ढेर सारी बीमारी है, और उस बीमारी का, उस डिजीज़ का जो कारण है वो है एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस, चिंता, घबराहट और डर। आज बहुत से लोग हैं वो नाना प्रकार की चिंता से आज घिरे हुए हैं। बहुत से लोगों को अपनी फ्यूचर की चिंता है। बहुत से लोगों को जो जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी की शेयर्स और डिबेंचर्स को लेकर के चिंता है। बहुत से लोगों को अपनी जॉब्स को लेकर के चिंता है। बहुत से स्टूडेंट्स को अपनी एग्ज़ामिनेशन की चिंता है। और ये सारी बातों की चिंता जब मनुष्य करता है तो ये कहलाता है कल की चिंता। मीन्स मनुष्य कल की चिंता करता है कि कल मेरा क्या होने वाला है। और यही चिंता जो है ये मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस को उत्पन्न करती है। और ये स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण नाना प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और चिंता और नई नई बीमारी मनुष्यों के जीवन में आज उत्पन्न हो रही है। लोगों के जीवन में नई नई डिजीज़ेस, नई नई बीमारी उत्पन्न हो रही है। और इन सारी बीमारियों का जो कारण है वो सिर्फ एक ही कारण है, और वो है कल की चिंता। प्रभु यीशु मसीह जब वो माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे, माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स कंटिन्यूली मेरे मैसेज में आ रहा है, क्योंकि माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स अनुग्रह का पहाड़ है। इट इज़ द माउंटेन ऑफ ग्रेस। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:6-7 में ये रिकॉर्डेड है कि माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह के मैसेज को प्रभु यीशु मसीह ने प्रीच किया। और जो आज जो नाना प्रकार की जो चिंता और स्ट्रेस की बातें आज जो संसार में हो रही हैं, जो नाना प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करती है, जिसे मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, इन सारी बातों को पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, तुम कल की चिंता क्यों करते हो? कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, या कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज का दुख आज के लिए बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने, मैं इसे बोल चुका हूँ, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। अनुग्रह कोई शिक्षा या कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, परंतु अनुग्रह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बोलती है यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 14वें पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह जो वचन थे वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किए। जब प्रभु यीशु मसीह, जब अनुग्रह और सच्चाई, हैसेड वे अमेड इब्रानी में से बोला जाता है, प्रभु यीशु मसीह जब माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे, हजारों की भीड़ वहाँ पे बैठी हुई थी प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने जो भी पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जो मत्ती 5:6-7 में रिकॉर्डेड है, उसमें से मत्ती 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सारी चिंता की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने सामने में रखा। प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली जानते थे कि लोग किस प्रकार की तनाव, अशांति से और किस प्रकार की परेशानी से और किस प्रकार से डर और घबराहट से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। बाइबल बोलती है, प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय और उसके 8वें पद में, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, यह कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और मैं ही ओमेगा हूँ। आज से 2000 साल प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश, माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स को उन्होंने प्रीच किया, एग्जैक्टली इस चीज़ को जानते हुए कि आज मैं और आप, हम किस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते थे कि किस प्रकार की सिचुएशन, चिंता, घबराहट, डर, भय, सारी चीज़ें आज इस संसार में होने वाली है। उस समय में भी होती थी, आज भी हो रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश से प्रभु यीशु मसीह ने से प्रीच किया। सबसे पहली चीज़, पहाड़ी उपदेश की जो खासियत है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। और प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह का प्रचार जब पहाड़ी उपदेश से किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भीड़ बैठी थी, उस भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो। मीन्स व्यवस्था में जो परमेश्वर पिता ने व्यवस्था मूसा के द्वारा दी, और उसी व्यवस्था को फरीसी और सदूकी बहुत कड़ाई के साथ प्रीच करते थे, प्रचार करते थे और स्वयं उसका पालन नहीं करते थे।
तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बोला तुम सुन चुके हो व्यभिचार के ऊपर, विवाह के ऊपर, तलाक के ऊपर, क्रोध के ऊपर, पर मैं तुमसे कहता हूं कि अब तुम ऐसा करो। मीन्स तुम सुन चुके हो, व्यवस्था कहती है तलाक के ऊपर ऐसा ऐसा, विवाह के ऊपर ऐसा ऐसा, पर अब मैं कहता हूं कि तुम अब ऐसा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है और अनुग्रह और सच्चाई हैसेड वे अमेड अब कह रहा है कि अब अनुग्रह काल है और अब तुम ऐसा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का प्रचार करने के लिए आए, व्यवस्था का प्रचार करने के लिए नहीं। तो माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम सुन चुके हो पर अब मैं ऐसा कहता हूँ। मीन्स परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अब मैं कह रहा हूँ कि तुम अब ऐसा करो। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, जो कि आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में, तब वहाँ पे दो इलस्ट्रेटिव फिगर्स वहाँ पे दिखाई दिए, मूसा और एलिया। मूसा और एलिया अपने समय के ग्रेट पर्सोनस थे लोग, और ख़ास करके जो ज्यूज़ बिलीव, यहूदी विश्वास के अनुसार मूसा और एलिया से कोई भी बड़ा नहीं है। तो वो दोनों ग्रेट पर्सोनस जब वहाँ पे दिखाई दिए चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को, तब वहाँ पे श्वेत बादल ने उन्हें घेर लिया और उस बादल में से आवाज़ निकली कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर पिता ने यह नहीं कहा कि इन सब की सुनो, परमेश्वर पिता ने कहा इसकी सुनो, मीन्स यीशु मसीह की सुनो। तो आज आप किसका सुन रहे हैं? आज बहुत से लोग हैं जो व्यवस्था की सुन रहे हैं, आज बहुत से लोग हैं जो नाना प्रकार की डॉक्ट्रिन्स, टीचर्स और बहुत से जो शिक्षक हैं उनकी सुन रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ आप यीशु मसीह की सुनिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने भी यही कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और पहाड़ी उपदेश के ऊपर भी, माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स के ऊपर भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बोला तुम सुन चुके हो पर अब मैं कहता हूँ। परमेश्वर का पुत्र अब कहता है कि अनुग्रह की वाचा में तुम अब ऐसा करो, तुम ऐसा करो, मीन्स तुम विश्वास करो और हर एक ब्लेसिंग को प्रभु यीशु मसीह से रिसीव करो। तो प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली जानते थे कि हम किस प्रकार की सिचुएशन और परेशानी से हम गुजरेंगे और हमारे ऊपर क्या क्या परेशानी या चिंता या घबराहट हमारे ऊपर आएगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों को स्पष्ट किया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मत्ती उसका 6वां अध्याय में इसे आपके सामने पढ़ देता हूँ। यदि आप अपनी बाइबल रखें तो आप बाइबल में से देख लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 34वां पद, वर्स 34 में आपके सामने मैं पढ़ूंगा। देखिए बाइबल क्या बोलती है। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि कल की चिंता तुम मत करो। आज बहुत से लोग, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आज बहुत से लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता है कि कल मेरा क्या होगा, बहुत से लोगों को जॉब की चिंता है, बहुत से लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स की चिंता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कल की चिंता तुम मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको चाहते हैं कि हम सारी इस चिंता भरी चीज़ों से हम फ्री रहें, हम किसी भी प्रकार की टेंशन से, एंजाइटी से, परेशानी से, मुसीबत से हम घिरे ना रहें, परंतु हम इन सारी चीज़ों से फ्री रहें। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम अलाल बन जाओ या लेज़ी बन जाओ, कल की चिंता मत करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, आराम से सोए रहो। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह का कहने का ये मतलब है कि तुम अपना असाइनमेंट, तुम अपना होमवर्क, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी, अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन तुम सब करो, पर उसकी चिंता मत करो कि अरे बाप रे मेरा इतना बड़ा प्रेजेंटेशन है, मेरा इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, उसका मेरा क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसी चीज़ को बोला कि इस चीज़ की चिंता से तुम बचो, क्योंकि जब आप चिंता करेंगे, नाना प्रकार की चिंता से जब आप घिरेंगे कि मेरे को ऐसा है, मेरा एग्ज़ाम वैसा है, और कल की चिंता जब आप करेंगे तो उस चिंता से आपके जीवन में नई नई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। और मेडिकल साइंस ने इसे प्रूव भी किया कि आज नाना प्रकार की जो बीमारी का, हाई ब्लड प्रेशर का आज जो कारण है वो सिर्फ चिंता है। लोग आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, नाना प्रकार की चिंता से घिरे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो चिंता है वो है धन का चिंता, कि पैसा इतना ज़्यादा कलेक्ट हो गया, कहाँ करे क्या करे। देखिए पैसा जो है, प्रभु यीशु मसीह ने इसी में मैं आपके सामने पढ़ूँगा, मत्ती 6वें अध्याय में ही इसे भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि 6वें अध्याय के स्टार्टिंग पार्ट में ही कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 24वां पद, देखिए बाइबल क्या बोलती है।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो आज बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ धन। उनको सिर्फ, मैंने ये पहले भी मैं इसे शेयर कर चुका हूँ, बहुत से लोगों की धन्य आशा नहीं है और लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छे से कमाओ, अच्छा खाओ, यही मरना, यही जीना, यही स्वर्ग, यही नर्क, खत्म जीवन। ये संसारिक लोगों की सोच है प्रिय भाई और बहनों। पर मेरी और आपकी धन्य आशा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और परमेश्वर पिता हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस उद्देश्य से परमेश्वर पिता मेरे और आपको ब्लेसिंग देते हैं कि उस धन को, उस ब्लेसिंग को, उस संपत्ति को और जो भी आपका टैलेंट, जो भी आपका तोड़ा है, वो परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए उपयोग हो। धन कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर धन के पीछे दीवाना होना, धन के पीछे जीवन व्यतीत करना, ये गलत चीज़ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो आज बहुत से लोग हैं जो धन से मिले हुए हैं, नाम बस के क्रिश्चियंस हैं, और बस एक को तुच्छ जानते हैं, एक से मिले रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो आज जो नाना प्रकार की चिंता का जो कारण बन रहा है, पहली चीज़ धन सारी बुराई की जड़ है, सारी बुराई की रीजंस है। धन के कारण ही आज क्राइम्स हो रहे हैं, नाना प्रकार की बुराई उत्पन्न हो रही है, और इसी धन के कारण नाना प्रकार की टेंशन्स आज लोगों के जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको नहीं चाहते, एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको नहीं चाहते कि हम नाना प्रकार की परेशानी से, चिंता से, स्ट्रेस से जो आज संसारिक लोग घिरे हुए हैं, मैं और आप घिरे रहें। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह में आराम पाएँ। हम प्रभु यीशु मसीह की उस हर एक आशीष को जो उन्होंने क्रूस पर मेरे और आपके लिए कमाई है, हम उसे रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इसी के जब कुछ पद को ऊपर आप पढ़ेंगे मत्ती 6वें अध्याय में ही, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इन पक्षियों को देखो, इन आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें रोज़ पेट भर खिलाता है। क्या तुम इससे बढ़कर के मूल्य नहीं रखते? ऑफ कोर्स रखते हैं, पर आज लोग इसी चीज़ को, परमेश्वर के प्रेम को आज नहीं समझते। प्रिय भाई और बहनों, आप कभी सोचें कि ये जो चिड़िया होती हैं, आकाश के पक्षी होते हैं, ये ना बोते ना काटते, और इन चिड़ियों की कुछ लाइफ भी इनकी नहीं होती ज़्यादा। बहुत से जैसे चिड़िया होती है, उनको कोई शिकार कर देता है, बहुत से चिड़िया को जानवर खा जाते हैं, स्नेक, सांप हमला करके खा लेता है, और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। जब उस छोटी सी चिड़िया की जब परमेश्वर पिता चिंता करते हैं, तो हमारी क्यों कर परमेश्वर पिता ना करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं बिकती? क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे परमेश्वर पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी नीचे नहीं गिरती। उस समय अभी भी जब आप इसराइल जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसराइल में बहुत ढेर सारी बर्ड्स हैं, स्पेशली स्पैरो, गौरैया और डव, जिसको हिंदी में हम लोग पड़की बोलते हैं, और बाइबल में वो शब्द आया पंडुकी, पड़की या डव। ये बहुत ज़्यादा तादाद में ये पक्षी आपको दिखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में ये बहुत ज़्यादा थे। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में इन चिड़ियों की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी नीचे नहीं गिरता, तुम्हारे सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं, तुम क्यों चिंता करते हो इन सारी चीज़ों के लिए? उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आगे बोला कि आज बहुत से लोग हैं वो वस्त्र के लिए चिंता करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इन सोसनों को देखो, इन जंगली सोसनों को देखो, इन लिलीज़ को देखो जो ग्राउंड में हैं, ये ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता इन्हें रोज़ उस प्रकार से वस्त्र पहनाता है जो सुलेमान अपने वैभव में भी उस वस्त्र को ना पहना था। मैं इसे पढ़ देता हूँ आपके सामने, देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, ये पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज के प्रेजेंट समय को देख करके। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते, तो भी तुम से कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र ना पहना था। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट किया 2 चीज़ों को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला इन जंगली सोसनों को देखो, ये ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में, बैक इन दोज डेज, जो मनुष्य होते थे, जो मेल होते थे, परिवार का जो हेड होता था, नर
जिसको मेल बोलते हैं, तो मेल जो है वो परिश्रम करने के लिए बाहर जाते थे, परंतु जो स्त्रियां होती थी, वुमेन्स जो होती थी, वो घर में काटती थी। और यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड आया वो है कि जो नर होते थे वो टॉयल करते थे, वो लेबर करते थे, परंतु जो वुमेन्स होती थी वो उस समय घर में स्पिन करती थी, मीन्स घरेलू काम को वो देखती थी, पानी भरना और जो मेहनत का काम था, घर बनाना, पत्थर उठाना, ये सारे मनुष्य करते थे, मेल करते थे, नर करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने दोनों चीज़ को इसमें कवर किया कि ये ना तो परिश्रम करते और ना ये काटते। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने मेल और फीमेल, नर और नारी दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो वहाँ पे माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स में प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे थे। और आज मैं और आप जो परमेश्वर के वचन में, गॉस्पेल में हम आज इसको पढ़ने के लिए पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये ना तो परिश्रम करते, मीन्स सब मेल, तुम लोग ध्यान दो, जितने भी पुरुष हो सब ध्यान दो कि जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, तुमको मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर पिता तुम्हें अच्छे ड्रेस से तुमको कवर अप करें। उसी प्रकार से जितने वुमेन्स हैं, जितने वुमेन्स, उसी प्रकार से वुमेन्स को प्रभु यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट करके बोला कि तुम ध्यान दो कि जैसे कि तुम घर में काटती हो, हर एक प्रकार के काम को करती हो, उसी प्रकार से ये जंगली शोषण है, ये ना तो परिश्रम करते और ना ये काटते, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर इन्हें अच्छे वस्त्रों से कवर अप करता है। और वो वस्त्र सुलेमान भी अपने सारे वैभव में, अपनी ग्रेट विजडम में, सुलेमान इस वस्त्र को नहीं पहना हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को मेरे और आपको स्पष्ट किया है अपने वचन में। प्रभु यीशु मसीह का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किसी प्रकार की चिंता से ना घिरे, क्योंकि चिंता करने से, प्रभु यीशु मसीह ने इसी में बोला, इसी में जब आप पढ़ेंगे, चिड़ियों वाला आकाश के पक्षियों को देखो, उसके नीचे जस्ट एक पर नीचे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम में से कौन ऐसा है जो चिंता करके एक घड़ी भी अपने जीवन में बढ़ा सकता है। तो वहाँ घड़ी के लिए फुट नोट में लिखा है एक हाथ। मीन्स अपने, यदि आप चिंता कर रहे हैं तो क्या उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे? नहीं होंगे, जब तक आप एग्ज़ाम को राइट ना करें। आपको कंपनी में प्रेजेंटेशन देना है, आपके चिंता करने से आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो गया? नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी चीज़ को बोला कि तुम चिंता करने के द्वारा ना अपने जीवन में एक घड़ी बढ़ा सकते हो और ना एक घड़ी घटा सकते हो। तो जब चिंता करने से ना तुमको प्लस का फ़ायदा हो रहा है, ना तुमको माइनस का फ़ायदा हो रहा है, तो तुम क्यों चिंता करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारी चिंता है। प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपसे बहुत प्रेम है, प्रिय भाई और बहनों। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, सिर्फ मेरे और आपसे प्रेम करने के लिए, मेरे और आपको बचाने के लिए, मेरे और आपको जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि मैं और आप चिंता भरा जीवन, स्ट्रेस और एंजाइटी और डर वाला जीवन, भयभीत करने वाला जीवन और चिंता भरा जीवन मैं और आप व्यतीत करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी सारी चिंता और स्ट्रेस को अपने ऊपर उस क्रूस में ले लिया है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको चाहते हैं कि हम रिलैक्स का जीवन व्यतीत करें। जैसे कि आप एनवायरनमेंट के 3 चीज़ें को आप पढ़े हैं, 3R जिसे बोला जाता है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। मैं इसे बोलता हूँ 3R बाइबल में से, रिलैक्स, रेस्ट एंड रिसीव। रिलैक्स, रेस्ट एंड रिसीव, आराम करें और हर एक ब्लेसिंग को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में अर्न की है, अपने लहू से मेरे और आपके लिए कमाया है, उसे रिसीव मेरे और आपको करना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:34 में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कल की चिंता ना करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रीति से क्लियर किया कि आज के लिए जितना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज के लिए आज का दुख बहुत है। मीन्स आज तुम्हारे पास दुख का यहाँ पे मतलब वो दुख नहीं है जो हम समझते हैं कि रोने वाला दुख, विलाप करने वाला दुख, नहीं। दुख का मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमारा रोज़मर्रा का जीवन। आज हमको सुबह उठ करके स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ड्यूटी पर जाना है और वहाँ पे हमारा जो भी पर्टिकुलर वर्क है उसे करना, वो कहलाता है दुख, वो कहलाता है हमारे रोज़मर्रे का जीवन, हमारा एवरीडे का जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने उसी को बोला कि आज के लिए आज का परिश्रम, आज का रोज़मर्रे का जीवन बहुत है, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला
यहाँ तक कि परमेश्वर पिता ने पौलुस को भी बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रिय भाई और बहनों, अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर पिता के पास हर एक दिन के लिए एक नया अनुग्रह है। परमेश्वर पिता हमको एक दिन में हर एक ब्लेसिंग नहीं दे देते, परंतु एक दिन के लिए एक दिन का अनुग्रह बहुत है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने, अभी आप रिसेंटली मेरी लॉर्ड्स प्रेयर के ऊपर मैंने परमेश्वर का वचन शेयर किया, आपने उसे देखा होगा, और यदि आप उसे नहीं देखें तो आप उसे जा करके देखिए, निश्चित प्रभु की ब्लेसिंग को आप उस मैसेज के द्वारा पाएंगे। उसमें मैंने कवर किया था कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया कि हमारी सप्ताह भर की रोटी हमें दे या हमारी महीने भर की रोटी हमें दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेयर में सिखाया कि हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर पिता हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। मतलब कि आज का जो हमारा दुख है, आज का जो हमारा वर्क है, उस वर्क के लिए, उस दुख के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है। परमेश्वर पिता का अनुग्रह कल के लिए काम नहीं आने वाला, क्योंकि कल के लिए परमेश्वर पिता नया अनुग्रह हमको देंगे, परंतु आज के लिए परमेश्वर पिता ने जो अनुग्रह दिया है वो आज के कार्य को पूरा करने के लिए बहुत है। तो आज बहुत से लोग सोचते हैं कि आज जो मेरे पास अनुग्रह मिला है, आज जो स्टैमिना, जो स्ट्रेंथ, जो सामर्थ प्रभु ने मुझे दी है, मैं उसे कल के लिए रख लूं। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कल के लिए एक नया अनुग्रह है। और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है, और इसे परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने शो करूंगा। और यदि मैं बाइबल में से आप पढ़ दूं तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जब इसराइली जब वो मिस्र देश से निकले तो नाना प्रकार की बड़बड़ाना और चिड़चिड़ाना वो परमेश्वर पिता के ऊपर करने लगे लाल सागर के सामने। और इन सारी चीज़ों को भी मैंने अभी कुछ हफ्ता पहले ही मैंने उस पर व्यवस्था और अनुग्रह के ऊपर मैंने मैसेज शेयर किया, आप उसे जा कर के देखिए। और इन सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार से इसराइली परमेश्वर के अनुग्रह पर थे, पर जब वो डिमांड किए हम परमेश्वर पिता हम अपने स्वयं के कार्यों के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से वो दूर हो गए। तो जब तक इसराइली परमेश्वर के अनुग्रह में थे, परमेश्वर पिता के अनुग्रह के अधीन वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तब परमेश्वर पिता ने उनके चिड़चिड़ाने और बड़बड़ाने को छोड़ करके परमेश्वर पिता अपनी गुडनेस को, अपनी कृपा को, अपनी अच्छाई को इसराइलियों के ऊपर परमेश्वर पिता ने प्रकट किया। जब वो मारा में पानी के लिए चिड़चिड़ बड़बड़ करने लगे, परमेश्वर पिता ने कुछ पत्तियों के द्वारा, सर्टेन लीव्स के द्वारा खारे पानी को मीठा किया। फिर जब वो एलीम से आगे निकले तब वो हारून के ऊपर बड़बड़ाने लगे, जो कि आपको मिलेगा निर्गमन उसके 16वें अध्याय में। और वहाँ पे हारून के लिए वो बड़बड़ करने लगे कि हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। और इस प्रकार से जब वो खाने के लिए चिड़चिड़ बड़बड़ करने लगे, पूरे 16वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तब हारून ने कहा कि तुम्हारा बड़बड़ाना हमारे ऊपर बड़बड़ाना नहीं है, ये यहोवा के ऊपर तुम बड़बड़ा रहे हो। तो उनका जो बड़बड़ाना था वो परमेश्वर पिता की नए अनुग्रह को इसराइलियों के ऊपर प्रकट करता था। और इसी अनुग्रह को परमेश्वर पिता ने प्रकट किया और परमेश्वर पिता ने बोला कि मैं तुम्हें आकाश से सुबह के समय में मन्ना दूंगा और शाम के समय में बटेर में तुम्हें दूंगा। और उस वक्त जब परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को जब इन सारी चीज़ों को बोला, तब उसी में जब आप पढ़ेंगे 16वें अध्याय में तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा लोगों को कहा कि जो एवरीडे तुमको मन्ना मिल रहा है, रोज़ की जो रोटी, रोज़ का जो मन्ना तुम्हें मिल रहा है वो रोज़ के लिए ही रहेगा, तुम उसे दूसरे दिन नहीं खा सकते या दूसरे दिन के लिए उसे नहीं रख सकते। परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला कि प्रति मनुष्य या पर पर्सन एक ओमेर इकट्ठा करे। ओमेर के लिए बाइबल में स्टार बना हुआ है, यहाँ आपको ये मिलेगा। उसके निर्गमन 16 के 16 में जब आप देखेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितना हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करे। फिर आगे उसी में बाइबल बोलती है, जब आप 16वें पद में स्टार लगा है ओमेर में, और जब आप नीचे फुट नोट में देखेंगे तो लिखा हुआ है 1 ओमेर बराबर 1 किलो, मीन्स 1 किलोग्राम परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम कलेक्ट करना जितना तुम खा सको। और उस एक दिन के लिए, एक दिन की भूख के लिए, एक दिन के परिश्रम के लिए, यह मैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में कहूँ कि एक दिन के दुख के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत था। फिर परमेश्वर पिता ने क्या बोला, देखिए उसी का
20वां पद ध्यान दीजिए, बाइबल बोलती है तो भी उन्होंने मूसा की इसका मैं 18 पद से पढ़ रहा हूँ, देखिए। तब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। मीन्स एक दिन का अनुग्रह एक दिन के लिए बहुत है, दूसरे दिन के लिए परमेश्वर पिता ने बोला मेरे पास नया अनुग्रह है। और जिन लोगों ने सवेरे तक रखा, क्या हुआ? 20वां पद, तब उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर पिता ने बोला कि एवरीडे, रोज के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया अनुग्रह है। रोज के दुख के लिए, रोज की परेशानी के लिए, रोज की जो तुम्हारी रोजमर्रा का जीवन है उसके लिए मेरे पास एक नया अनुग्रह है। और तुम उस अनुग्रह को दूसरे काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते और दूसरे दिन के लिए उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे दिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक फ्रेश ग्रेस है, एक नया अनुग्रह मेरे पास तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हें दूंगा। और उस अनुग्रह के द्वारा तुम सारे दुख के कामों को, सारे परिश्रम के कामों को, सारे काटने के कामों को तुम बहुत अच्छे से कर लोगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से बोला परमेश्वर पिता ने कि यदि जो कुछ सवेरे तक छोड़ा जाए उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। मीन्स आज का हमारा जो परेशानी, जो चिंता है, आज का जो दुख है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मीन्स हमारे रोजमर्रा का जीवन, इस रोजमर्रे के जीवन के कार्य को करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत है। जो परमेश्वर पिता ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और वही अनुग्रह मेरे और आपके लिए भी अवेलेबल है। और परमेश्वर पिता मेरे और आपसे कह रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसी में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसे आपके सामने पढ़ देता हूं, उसका 30वां पद से देखिए। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उसको तुम्हारी चिंता है। और जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता उस घास की, उस शोषण की, उस जंगली शोषण की जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, मीन्स आग में जला दी जाएगी। भाड़ का मतलब होता है नर्क, गो टू हेल, भाड़ में जाए, नर्क में जाए। तो आज है, कल नर्क में जाएगी। जब उसकी परमेश्वर पिता चिंता कर रहे हैं तो तुम्हारी चिंता क्यों करना करेंगे। आगे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द नोट करिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम चिंता करके। ये जो शब्द है, स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, ट्रबल, इंग्लिश में बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुमको इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे या क्या पिएंगे, क्योंकि आज देखिए, आज वर्ल्ड की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आज चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह ने ही बोला तुम युद्ध, वॉर एंड रूमर्स ऑफ वॉर की चर्चा सुनोगे, तुम युद्ध और युद्ध की चर्चा को तुम सुनोगे। और नाना प्रकार की टिड्डियों का आक्रमण है, नाना प्रकार के वायरस हैं, बीमारी हैं, सारी प्रकार की आज चीज़ें आज संसार में फैली हुई हैं। और ये सारी चीज़ें आप में से बहुतों के मन में डर उत्पन्न करती है, भय उत्पन्न करती है, चिंता उत्पन्न करती है कि क्या कल मेरे को भोजन वस्तु मिलेगा, क्या कल मेरे पास का जो एरिया है वो क्वारंटाइन हो जाएगा, तो क्या मैं भी इस चीज से संक्रमित हो जाऊंगा, इस वायरस से संक्रमित हो जाऊंगा, क्या जो युद्ध होने वाला है तो क्या उस युद्ध में मैं बचूंगा या मैं भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। ये नाना प्रकार की चिंता आज बहुत से विश्वासी लोगों के जीवन को डरा रही है, घबरा रही है। और शैतान जो है इन सारी चीज़ों का उपयोग करता है। और इन सारी चीज़ों का उपयोग शैतान कैसे करता है, वो है विजुअल चीज़ें, आंखों के द्वारा और कान से सुनने के द्वारा। जैसे भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, या यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यदि आप
टीवी में कुछ न्यूज़ को देखते हैं तो न्यूज़ में जब आप सुनते हैं कि आज भोजन की कमी हो रही है, नाना प्रकार के अकाल पड़ रहे हैं, नाना प्रकार की बहुत ढेर सारी आर्मीज आज इकट्ठी हो गई हैं युद्ध के लिए, आज नाना प्रकार के एरिया जो हैं वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, और जब आप ये सुनेंगे कि मेरे पास का एरिया क्वारंटाइन हो गया, मेरे पास के शहर में, सिटी में अकाल पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें शैतान उत्पन्न करता है। और शैतान इस चीज़ों को उत्पन्न करके, इस चीज़ों को दिखा करके और आपके कानों के द्वारा सुना करके आपके जीवन में चिंता उत्पन्न करता है। और जब आपके जीवन में चिंता उत्पन्न होती, तब आपके जीवन में नाना प्रकार की स्ट्रेस आती है, तनाव आता है, और ये तनाव आता है तो आपको लगता है कि मेरे को कुछ बीमारी होने वाली है, मैं अपने आप में बीमार होने वाला हूँ, और नाना प्रकार की चिंता के द्वारा आपके जीवन में इस तनाव और इस चिंता के द्वारा एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, और लोग बोलने लग जाते हैं परमेश्वर पिता की ओर से बीमारी है। तो यदि परमेश्वर की ओर से बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? परमेश्वर की ओर से बीमारी है तो परमेश्वर ही से ठीक करेंगे। पर प्रिय भाई और बहनों, मैं इसे बोल चुका हूँ और मैं इसे बहुत ही बोल्डली मैं इसे फिर बोलूँगा कि जिस प्रकार से परमेश्वर पिता पापों से नफरत करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर पिता रोगों, दुखों और बीमारियों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता ने सारे रोगों और दुखों को प्रभु यीशु मसीह की देह पर डाल दिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। आज बहुत सी लोगों की जो बीमारी का जो रीज़न है, बीमारी का जो कारण है, वो सिर्फ है चिंता, कल की चिंता की कल मेरा जीवन में क्या होने वाला है, कल इस संसार में क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, देखिए, क्योंकि अन्य जाति, 32वां पद, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा पिता जानता है कि तुमको इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता है। अब जब आप अन्य जाति में, अभी आप अपनी बाइबल में देखिए, अन्य जाति में एक छोटा सा स्टार बना है, और जब आप स्टार को फुट नोट में नीचे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है संसारिक लोग या संसार के लोग। तो प्रिय भाई और बहनों, आप जान करके रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसे बोला कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो अब आप इस संसार के नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने महायाजकी प्रार्थना में क्या बोला? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि इन्हें संसार से उठा ले, पर यह कहता हूँ कि इस संसार में उस दुष्ट से इनकी रक्षा कर। हे पिता, जैसे मैं इस संसार का नहीं, वैसे वे भी, मीन्स मैं और आप, वैसे वे भी इस संसार के नहीं है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमारे अब्बा पिता को, हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी चिंता है। हमारे परमेश्वर अब्बा पिता जानते हैं कि हमको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो अब मैं और आप हम क्या करें? उसी के नीचे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और ये सारी वस्तुएं, क्या क्या सारी वस्तुएं? भोजन, पानी, जो पीने की वस्तुएं हैं, भोजन, पानी और पहनने के लिए वस्त्र, ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पहले परमेश्वर के राज्य, पहली चीज, और उसके धर्म की खोज करो। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचसनेस। अब मैं इसे, यदि आप मेरे पहले के मैसेज को आप सुने हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने इसमें अपने आप के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। और मैं और आप, हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पहले तुम मुझे खोजो, परमेश्वर के जीवित वचन में तुम मुझे खोजो, और जब तुम मुझे खोजोगे ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर पिता को, तुम्हारे अब्बा पिता को तुम्हारी चिंता है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल बोलती है कि तुम अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब वही परमेश्वर पिता जो आकाश के पक्षियों की चिंता करते हैं, वही परमेश्वर पिता जो जंगली शोषणों की चिंता करते हैं, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएंगी, वो गौरैया जो 2 पैसे में बेचाती है, तो क्या आप उससे बढ़कर के मूल्य नहीं रखते? प्रिय भाई और बहनों, आप अपना मूल्य समझिए, आप अपनी कीमत समझिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ क्या। प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह में। आप कोई साधारण व्यक्ति या कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं और आप, हम राजघराना के हैं, हम परमेश्वर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम इस पृथ्वी पर हैं
पर हम इस पृथ्वी के और हम इस संसार के नहीं हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के और हमारे परमेश्वर पिता को हमारी चिंता है। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता या किसी भी प्रकार की घबराहट से मत चिंता करिए कि आज मैं हूँ, कल मेरा क्या होने वाला है। नाना प्रकार की स्ट्रेस से आप मत घिरिए कि आज जो संसार में हो रही, क्योंकि ये संसार में हो रही है और ये सारी चीज़ें संसारिक लोगों के लिए है, मेरे और आपके लिए नहीं है। क्योंकि मेरे और आपका हमारा जब उद्देश्य, हमारा जो पर्पस जब पूरा हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय प्रधान दूत की ललकार होगी और जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास उठा लिए जाएंगे और इस रीति से हम सदा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज लोगों की, वो जो जब उनके पास थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं तो वो थोड़ी सी चीज़ों में घबराने लग जाते हैं कि अरे अरे बाप रे, मेरे पास थोड़ी सी भोजन वस्तुएं हैं और आज बाहर निकलने नहीं दे रहा, बाहर निकलने को हमको नहीं मिल रहा, लॉकडाउन है, ये परेशानी वो परेशानी। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, आप अपनी परेशानी को मत देखिए, आप अपने जीवन में अपनी परेशानी को बहुत बड़ा बना देते हैं कि मेरी परेशानी बहुत बड़ी, मेरी चिंता बहुत बड़ी है। आप अपनी परेशानी को मत देखिए, आप परमेश्वर पिता को देखिए, आप हमारे स्वर्गीय पिता को देखिए और उनके मन को देखिए, क्योंकि उनका मन पूरी रीति से सप्लाई से भरा हुआ है। आप अपने परमेश्वर पिता को देखिए कि परमेश्वर पिता आपकी परेशानी से कई गुना बड़े हैं और उनकी सप्लाई, उनका अनुग्रह उस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास बहुतायत से मिला है और वो अनुग्रह आपके दुख को, जो आपका रोज़मर्रे का जीवन है, उसके लिए उसके लिए वो अनुग्रह बहुत है। तो जब आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ें हैं तो आप उस थोड़ी बहुत चीज़ों में दुखित ना होइए, पर आज एज अ बिलीवर, एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते मेरा और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे और आपकी जो जिम्मेदारी है, वो है धन्यवाद का जीवन। मेरे और आपको सिर्फ धन्यवाद देना है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप बोलेंगे कि धन्यवाद देना है, तुम बोल रहे हो अर्पित, तो धन्यवाद देने से क्या होगा? देखिए, मैं आपके सामने दो चीज़ों को रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के समय से धन्यवाद देने से बड़ा सा बड़ा काम चुटकियों में इजी हो जाता है, बड़ा सा बड़ा काम बहुत चुटकियों में वो आसान हो जाता है या सॉल्व हो जाता है, सिर्फ परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के द्वारा। पहला चीज़, प्रभु यीशु मसीह के सामने हजारों लोग बैठे हुए थे, उसमें गिनती सिर्फ मनुष्यों की बताई गई है, 5000 मनुष्य। स्त्रियों और बच्चों की गिनती बाइबल में नहीं बताई गई है। और उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह को भोजन खिलाना था, प्रभु यीशु मसीह को उन्हें रोटी देना था। और प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था? सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली। प्रभु यीशु मसीह के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह क्या उदास हो गए कि अरे मेरे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, अब मैं इन्हें कैसे खिलाऊं? एक काम करो, यूहन्ना, पतरस, इन्हें बोलो कि जा करके अपने अपने घर चले जाएं। सॉरी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में ली। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया, यूहन्ना 6वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बोलती है कि लोगों ने जितना चाहा उतना उन्होंने खाया, मीन्स मनमाना खाया। और इनडायरेक्टली में यदि मैं कहूँ, एक लोकल लैंग्वेज में, लोग फेंक फेंक करके खाए, मनमाना खाए, पेट भर के खाए। उसके बावजूद सप्लाई इतनी थी कि 12 टोकरी रोटी बच गई, सिर्फ धन्यवाद देने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के उदास नहीं हुए, परंतु उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने परेशानी को नहीं देखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। उस एरिया में जहाँ पे कमी थी, जहाँ पे घटी थी, उस घटी के एरिया में परमेश्वर की सप्लाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रभु ने देखा। और उस सप्लाई को लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और लोग जो सिर्फ पुरुषों की 5000 गिनती थी, स्त्रियों को और बच्चों को छोड़ करके मनमाना लोगों ने खाया, उसके बावजूद 12 टोकरी रोटी बच गई। क्या करने के द्वारा? सिर्फ परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने के द्वारा बस। दूसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 11 के 41 को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके वर्ष 41, प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए थे। लाजर 4 दिन से मरा था, उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, बॉडी से स्मेल आ रही थी, कीड़े लग चुके थे।
और सब लोग जब वहाँ पे भीड़ भी इकट्ठी थी और लोगों के मन में एक ही चीज़ थी कि ये एक इम्पॉसिबल काम है, वो जो 4 दिन से मरा है वो कैसे ज़िंदा हो सकता है, इम्पॉसिबल। लोगों ने इम्पॉसिबल को देखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस घटी के एरिया में, उस कमी में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। बाइबल बोलती प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि एक सामर्थ परमेश्वर की ओर से आने वाली। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे लाजर बाहर आ जा। और वो लाजर जो 4 दिन से मरा था, मृत्यु के बंधन से बाहर आ गया। कैसे? सिर्फ धन्यवाद देने के अलावा। तो प्रिय भाई और बहनों, आज आपके पास भले ही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, भले ही आपके पास 5 रोटी और 2 मछली है, आपके पास भोजन वस्तु की कमी है, आपके पास कपड़ों की कमी है, आपके स्वर्गीय पिता को आपकी चिंता है। हमारे अब्बा पिता जानते हैं कि हमको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है, पर अब्बा पिता हमको ये चाहते हैं कि उस अनुग्रह को रिसीव करने से पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। और जब आप परमेश्वर पिता को ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जब आप परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, ये परमेश्वर का वचन प्रॉमिस करता है और मैं इसे आपके सामने कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो आपके पास इतनी ब्लेसिंग आएंगी कि आप मनमाना, आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी डिमांड के अनुसार आप खाएंगे और उसके बावजूद आपके पास 12 टोकरी सप्लाई, 12 टोकरी रोटी, 12 टोकरी अनुग्रह आपके पास बचा रहेगा। तो प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता को मेरे और आपकी चिंता है। आज भले ही आपके पास किसी भी प्रकार की चिंता है, हमारे पास बहुत ढेर सारी चिंता है, हमारे नाना प्रकार की परेशानी और चिंता को लेकर के, पर आप उन सारी चिंता को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल बोलती पहला पत्रस 5:7 में अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप चिंता करेंगे तो सिर्फ आपके जीवन में बीमारी उत्पन्न होगी। मेडिकल साइंस इसको डिफाइन करता है, इसको एक बीमारी है जिसको बोला जाता है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब होता है कि जब मनुष्य को लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी, या कोई ऐसा पाप है, पहली चीज़ जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली है, और दूसरी चीज़ जब मनुष्य बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है कि कल मेरा क्या होगा, कल मुझे भोजन मिलेगा, कल मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा प्रेजेंटेशन है, कल ये है, कल ऐसा, कल वैसा, ये ऐसा, वो ऐसा, जब नाना प्रकार की चिंता जब हम मनुष्य करने लग जाता है तो मेडिकल साइंस ने इसे डिफाइन किया कि मनुष्य की जो बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी जो है, ये अपने आप में लड़ना स्टार्ट कर देती है सिर्फ चिंता के कारण और उस गलत सोच के कारण। जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली, तो बॉडी अपने आप में लड़ना स्टार्ट कर देता है, अपने आप में बॉडी फाइट करती है। और जब फाइट करने के बाद बॉडी में एक नई बीमारी, एक नया डिजीज हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। और जब हम डॉक्टर के पास क्योर के लिए जाते हैं तो एक नई बीमारी को डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि ये बीमारी है, वो बीमारी है। और ये बीमारी कहाँ से आई? सिर्फ एक गलत सोच के कारण कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसकी मुझे क्षमा नहीं मिली, और दूसरी चीज़ कल की चिंता के कारण कि कल मेरा क्या होने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों की चिंता आप मत करिए क्योंकि परमेश्वर पिता को हमारी चिंता है, परमेश्वर पिता को आपकी चिंता है, क्योंकि आपके मांगने से पहले परमेश्वर पिता ने जब प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनको पता था कि आज संसार को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे और आपको सारे पापों की कंप्लीट क्षमा मिल चुकी है। इफिसियों उसके पहले अध्याय में बाइबल बोलती है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। मीन्स ऐसा कोई पाप अब मेरे और आपके जीवन में नहीं है। यीशु का लहू इतना कमज़ोर नहीं कि हमारे पापों को क्षमा ना कर सके। देखिए बाइबल बोलती है इब्रानियों 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जो बुल और गोट्स, जो बैल और मेमने का लहू होता था वो पापों को ढांकता था। इसका ये मतलब है कि पाप अभी भी है पर मेमने और जो बैल का लहू है उसे ढांका है। पर बाइबल बोलती है कि यीशु का लहू
मेरे और आपके पापों को वॉश अवे कर दिया है, मेरे और आपके पापों को कंप्लीटली यीशु का लहू धो दिया है। अब मेरे और आपके जीवन में एक भी पाप का धब्बा नहीं है। मेरे और आपके जीवन में यीशु का लहू है। मेरे और आपको कंप्लीट फॉरगिवनेस, पूरी रीति से मेरे और आपको क्षमा मिल चुकी है। तो आप जानिए कि आप अब पूरी रीति से क्षमा हो चुके हैं। पहला आपका समस्या दूर हो गया। दूसरा समस्या जो है कल की चिंता, प्रभु यीशु मसीह ने इसे स्पष्ट किया कि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, और आज के दुख के लिए परमेश्वर पिता आपको अकेले नहीं छोड़े। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास है, और परमेश्वर पिता ने बोला मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। जैसे परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को बोला कि ये जो मन्ना तुम्हें मैं दे रहा हूँ ये आज के लिए है, कल के लिए इसे ना रखना, क्योंकि कल मैं तुम्हें फ्रेश मन्ना दूंगा, कल मैं तुम्हें नया मन्ना दूंगा। तो आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे आज मेरे पास इतना अच्छा मेरे पास खाने का है, इसे आज खा लेता हूँ, कल के लिए भी रख देता हूँ। तो प्रिय भाई और बहनों, कल के लिए एक नया अनुग्रह है, कल के लिए एक नई सप्लाई है। और यदि आपको किसी चीज़ में कमी घटी है तो आप उसमें स्ट्रेस मत होइए, चिंतित ना होइए कि प्रभु मेरे पास ये चीज़ कम है, मेरे पास ये है। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, और इस एरिया में जिसमें आज मुझे घटी है इसमें ऑलरेडी आपने मुझे आशीष दे दी है, और आपके उस अनुग्रह को जो आपने क्रूस में अपने लहू के द्वारा मेरे लिए कमाया है मैं उसे रिसीव करता हूं प्रभु। तो आप हर एक प्रकार की चिंता से, डर से, घबराहट से, वरी से, एंजाइटी से, इन सारी चीज़ों से आप बचिए प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि यदि आप अपने जीवन में चिंता कर रहे हैं तो इस चिंता के द्वारा ना आप अपने जीवन में एक घड़ी बढ़ा रहे हैं, ना आप एक घड़ी घटा सकते हैं, परंतु इसके द्वारा सिर्फ आपके जीवन में होगा साइकोसोमैटिक, मीन्स एक नई बीमारी आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी और पूरी रीति से लॉस आपका है। परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को इस चीज़ की चिंता है, मेरे को इस चीज़ की परेशानी है, मेरे को एग्जामिनेशन का है, मेरे को भोजन की चिंता है, मेरे को प्रेजेंटेशन की चिंता है, और मैं ये अपनी सारी चिंता प्रभु मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ क्योंकि आपको मेरा ध्यान है। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक शालोम पीस प्रिय भाई और बहनों आपको अपने जीवन में मिलेगा, और वो शांति आपको आपके जीवन में मिलेगी जिससे आप एक्सपीरियंस कभी नहीं किए हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तब आप उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में परमानेंटली, हमेशा के लिए आप एक्सपीरियंस करते रहेंगे। तो परमेश्वर पिता इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत से आशीष देवे कि आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आप आगे बढ़ते चले जाएं, और हर एक प्रकार की चिंता और घबराहट से बच करके आप प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, उस सप्लाई को, उस ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में रिसीव करिए। प्रभु इस वचन के द्वारा, अनुग्रह के मैसेज के द्वारा हर एक लोगों को आशीष देवें। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता मेरे और आपसे प्रेम बस नहीं करते, परंतु परमेश्वर पिता मेरे और आपसे अथाह से भी गहरा प्रेम करते हैं। और परमेश्वर पिता को एग्जैक्टली पता है कि मेरे और आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, और जो ग्रेट और जो महान चीज़ की मेरे और आपको आवश्यकता थी वो परमेश्वर पिता ने पहले ही मेरे और आपको प्रदान किया, मेरे और आपको प्रोवाइड किया। वो स्वयं परमेश्वर का प्रिय पुत्र है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए तो मारे गए, परंतु मेरे और आपके धर्मी ठहरने के लिए मृत्यु के बंधन में से जी उठे हैं। प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है तो सिर्फ आज आप अपने पापों की क्षमा से, अपनी ब्लेसिंग से और अपनी अनुग्रह की सप्लाई से आप सिर्फ एक कदम दूर हैं। आज आपको सिर्फ अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वयं का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आपको ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो जितने भाई बहन अब में से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी इसी वक्त आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का प्रभु और अपने स्वयं के उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करें। जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे पीछे प्रेयर को बोलिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे बहुत आयत से प्रेम किए प्यारे पिता, और आपको मेरी सारी आवश्यकता और मेरी सारी ज़रूरतों और सारी चीज़ों की परमेश्वर पिता आपको चिंता है। मैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर पिता आपके ऊपर डालता हूँ क्योंकि आपको मेरा ध्यान है, क्योंकि आपको मेरी चिंता है प्यारे पिता, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था,
मेरे कारण प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे पापी बन गए, कि प्रभु यीशु मसीह में मैं आपकी धार्मिकता बन गया। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आज प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से मेरी सारी बीमारी, मेरे सारे तकलीफ चंगे हो गए हैं प्यारे पिता। और यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा मेरे सारे पाप युगानुयुग के लिए क्षमा हो गए हैं। और मैं वो हूँ जो आप मुझे कहते हैं, आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी प्रभु यीशु मसीह में। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए क्रूस में किया है प्यारे पिता। और आज मैं दृढ़ता से ये डिक्लेयर करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आप में से एक एक लोगों को बहुतायत से ब्लेस करे, एक एक लोगों को बहुतायत से आशीष देवे। परमेश्वर पिता इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आप में से एक एक लोगों को परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करे। आपको हर एक प्रकार के आज जो संसार में वायरस फैले हुए हैं, हर एक प्रकार की जो डेंजर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं और हर एक प्रकार के अननोन जो खतरे हैं, अननोन डेंजर्स हैं, उन सारी चीज़ों से परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपको बचाएं। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाएं। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे, आपको कीप करे। और परमेश्वर पिता आपको आशीष दे कि आप प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह के पहचान में आप सदा आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर पिता आप में से एक एक लोगों को बहुतायत से आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।